गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे अपना चैप्टर चल रहा था क्लास 9 का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स और एक्सरसाइज है हमारी 11.1। कल हमने 11.1 के 30 क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो क्या कह रहे हैं कि ए मिलिट्री टेंट इज इन द फॉर्म ऑफ ए राइट सर्कुलर कॉन। किस शेप में है भाई टेंट आपका? राइट सर्कुलर कॉन की शेप में है, ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है? 6 मीटर। ओके, द डायमीटर ऑफ द बेस बीइंग 7 मीटर। डायमीटर कितना है बेस का? बेस किसका? जो टेंट है उसका। और टेंट किस शेप का है? राइट सर्कुलर कोन का। उसका डायमीटर कितना है? 7 मीटर है। इफ 12 सोल्जर्स कैन स्लीप इन इट। इस टेंट के अंदर कितने सोल्जर्स सो सकते हैं? 12 सोल्जर्स सो सकते हैं। तो हमें ये बताना है फाइंड द एवरेज मीटर क्यूब ऑफ एयर स्पेस रिक्वायर्ड पर सोल्जर। एक सोल्जर को कितने भाई आपकी स्पेस के अंदर जो एयर है वो कितने की रिक्वायरमेंट होगी? तो टेंट देखो यहाँ पे क्या है सॉल्यूशन। टेंट आपका इस शेप में है भाई, कैसा? आपका राइट सर्कुलर कोन की शेप का। ये यहाँ पे रेडियस आपको क्या दे रखा है? डायमीटर दे रखा है। और डायमीटर कितना है बेस का? 6 डायमीटर ये रखा, डायमीटर ऑफ बेस 7 मीटर। ये क्या आ गया? 7 मीटर। तो रेडियस कितनी आ जाएगी आपके पास? 7/2। ठीक है, ये हमने बोल दिया ए, ये हो गया बी और ये सी। और ये कैसा है? राइट सर्कुलर फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसके क्या दिए? राइट सर्कुलर फॉर्म ऑफ हाइट कितनी है बेस की? 6 मीटर। 6 मीटर। अब देखो यहाँ से हमें कैसे पता लग रहा है? 12 सोल्जर्स कैन स्लीप इन इट, द एवरेज आपको बताना है एवरेज मीटर क्यूब। तो हमें सीधा पता लग रहा है यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा बेटा? यहाँ से हमें निकालना पड़ेगा इसका वॉल्यूम। तो यहाँ पे लिख लो, हम लिखेंगे हाइट ऑफ कॉनिकल टेंट कितनी है बेटा? 6 मीटर। उसके बाद हमारे पास है रेडियस ऑफ कॉनिकल टेंट, वो आपके पास आएगी बेटा 7/2 मीटर। हाइट होगी, रेडियस होगी, हमें क्या फाइंड करना है? इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम लिखो कॉनिकल टेंट। वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास कौन का? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो। 1/3 पाई का मतलब 22/7, क्योंकि यहाँ पे पाई की वैल्यू देने रखी है। और जब तक ना पाई की वैल्यू हमें पता है, हमें ये लेना है 22/7। आर कितना है हमारे पास? 7/2। और भैया आपका एच कितना है यहाँ पे? एच आपको कितना देगा? हाइट 6। इनको देख लो तो आपका यहाँ से 2 से 2 दिए 6, 3 से 3 कट जाएगा, 7 से 7 कट गया, और 1 2 से कितना कट गया? 11। आपके पास कितना आ गया? 11 × 7 दैट इज 77 मीटर क्यूब। ठीक है, कितना हो गया? 77 मीटर क्यूब आ गया ये पूरी का वॉल्यूम। मतलब क्या हो गया? इस पूरी टेंट के अंदर इतनी वॉल्यूम के अंदर कितने सोल्जर्स हो सकते हैं? 12। हमें बताना है एक के लिए कितना रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे एवरेज, नाउ द एवरेज मीटर क्यूब ऑफ एयर स्पेस रिक्वायर्ड पर सोल्जर इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? आपका वॉल्यूम ऑफ टेंट अपॉन नंबर ऑफ सोल्जर। वॉल्यूम ऑफ टेंट अपॉन नंबर ऑफ सोल्जर्स। ये आएगा आपका एक सोल्जर के लिए कितना आएगा? वॉल्यूम ऑफ टेंट अपॉन नंबर ऑफ सोल्जर्स। और इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। तो वॉल्यूम हमारे पास कितना है? 77। और नंबर ऑफ सोल्जर्स कितने हैं भाई आपके पास? 12। तो यहाँ पे इसको सोल्व कर लेते हैं। 77 और 12 से करेंगे तो 12 से 72, 6 आ गया। और यहाँ पे कितना बचेगा भैया आपका? 5 डेसिमल 0 0 और 12 48 4। उसके बाद आ गया आपका 2,
फिर 0 लगाएंगे तो बाहर आएगा 12 1, तो अप्रोक्स कितना आ जाएगा 6.41 मीटर क्यूब। अब यहाँ पे देखो 6.41 भी कह सकते हैं, 6.4 भी कह सकते हो मीटर क्यूब। इतने की क्या पड़ेगी आपको एक शोल्डर के लिए रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। देखो बेटा ये है आपका क्वेश्चन नंबर 33, क्योंकि 32 है जो क्वेश्चन वो आपका एज इट इज है बेटा क्वेश्चन नंबर हाँ क्वेश्चन नंबर 20 के जैसा है 33 जो हम कर चुके हैं, ठीक है। अब 33 आपको करना है, 32 किसके जैसा है क्वेश्चन नंबर 20 के जैसा, वो आपको खुद से करना है, मैंने क्लास में करवा दिया है। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33 में देखो क्या कह रहा है, सिलेंड्रिकल बकेट है भैया, पास बकेट क्या होती है बाल्टी, ठीक है। 32 सेंटीमीटर हाइट, जिसकी हाइट कितनी है 32 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे देखो ये सिलेंड्रिकल बकेट होगी भाई, ये सिलेंड्रिकल बकेट और ये होगी इसकी हाइट। तो हाइट इसने कितनी दी है 32 सेंटीमीटर, ये हो गई आपकी 32 सेंटीमीटर हाइट, ठीक है। हाइट एंड 18 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ द बेस, और इसकी रेडियस कितनी है, ये जो रेडियस है वो कितनी है बेस की 18 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस ऑफ बेस इज फिल्ड विद सैंड, ये किससे भरी हुई है बाल्टी, ये आपकी मिट्टी से, सैंड क्या होती है मिट्टी से भरी हुई है। दिस बकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड, इसमें जो भी ये बकेट थी ये बाल्टी को खाली कर दिया है इसके ऊपर, जमीन के ऊपर। एंड ए कोनिकल हीप ऑफ द सैंड, इसको खाली कर दिया जमीन के ऊपर, और जमीन के ऊपर खाली करने हैं ऐसे अपन अगर खाली करेंगे तो वहां पे क्या बने, हीप क्या होती है ढेरी, एक मिट्टी की। और कैसे ढेरी बनती है आपकी कोनिकल हीप, कौन के शेप की, तो ऐसे बनी है आपकी हीप, ठीक है। कोनिकल हीप बन चुकी है formed if the height of the conical beam, अब हाइट दे रखी है वो कितनी है 24 सेंटीमीटर, तो हमें ये दे दिया 24 सेंटीमीटर। एंड फाइंड द रेडियस, हमें क्या फाइंड करना है, इसकी रेडियस फाइंड करनी है। तो मैंने मान ली कैपिटल R, रेडियस एंड स्लैंट हाइट वो मैंने मान ली क्या है यहाँ पे L, ठीक है। अब देखो आपको दे क्या रखा है और आप करना क्या है, यहाँ से हम कह रहे हैं हेयर, हम कह रहे हैं पहले हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट, कितनी है, और वो हमने क्या बोल दिया है h से डिनोट कर दिया है, वो आपके 32 सेंटीमीटर। और h आपकी ये भी रहेगी तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ h1 बोल देता हूँ बेटा, क्या h1, ठीक। उसके बाद रेडियस ऑफ बकेट, इसको मैंने बोल दिया R, क्योंकि कैपिटल R मैंने किसके ले लिए, कौन की ले ली है। रेडियस कितनी होगी आपके पास 18 सेंटीमीटर। यहाँ से मैं क्या रहा हूँ एंड लेट L विद स्लैंट हाइट, L हमने क्या मान ली स्लैंट हाइट मान ली, विद स्लैंट हाइट ऑफ 1, ठीक है। R विद कैपिटल R विद रेडियस, कॉनिकल हीप, एक बात है कॉनिकल हीप ही है बेटा, ठीक है। अब हमें पता है कि जो मटेरियल इसके अंदर है, जो कैपेसिटी इसके अंदर है, जो मिट्टी इसके अंदर थी वही तो सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, मैंने क्या आपको कैपेसिटी बताई थी, और कैपेसिटी का मतलब क्या होगा, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम दोनों का क्या आएगा सेम आएगा, दोनों का वॉल्यूम क्या आएगा सेम आएगा। तो रख दो हम कह रहे हैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट is equals to volume of conical heap, वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हीप, दोनों क्या आएंगे बराबर आएंगे। अब आपको पता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर h, पाई और इसकी r स्मॉल r है तो r स्क्वायर, और ये आपका h1 माना था मैंने, क्या माना है h1। यहाँ पे आप क्या कहेंगे पाई r स्क्वायर, और r कैसा आएगा कैपिटल आएगा, और यहाँ पे h आपके पास ये इसको मैंने बोल दिया भैया आपका ये h2, और अपॉन में क्या आता है 3, क्योंकि 1/3 पाई r स्क्वायर होता है किसका कौन का। अब देखो यहाँ पे पाई से पाई कट जाएगा, और उसके बाद अगर आगे इसको सॉल्व करते हैं
आर की वैल्यू देखो यहाँ पे, किसकी रेडियस देखनी है आपने, सिलेंडर की देखनी है, सिलेंडर की रेडियस कितनी है 18, तो यहाँ पर कर दो 18 इंटू में 18, और h कितना है अभी आपके पास, यहाँ पे h है आपका 32 इज इक्वल्स टू 1/3, पाई आपका कैंसिल हो गया था, आर स्क्वायर आपको फाइंड करना है यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा आपका आर स्क्वायर, और h कितना आपके पास यहाँ पे, h है 24, ये कितना आ गया 24, इसको हम सोल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे देखिए 3 से कट जाएगा, 3 8 24, अब 8 नीचे ले आओ, तो नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे 18 18 और ये 32 और ये 8 से मल्टीप्लाई में यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में, ये हो गया आपका आर स्क्वायर, ये आपका 8 एकम 8 और 8 चौक 32, कितना आ गया 32 आ गया। ऊपर से थोड़ा इरेज कर लेते हैं बेटा स्पेस के लिए, तो यहाँ पे अगर यहाँ लिख रहे हैं तो आर स्क्वायर कितना आएगा मेरा यहाँ पे 18 इंटू 18 इंटू में 4, आर हो जाएगा आपका 18 इंटू 18 और ये आपका 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, और इसके ऊपर आ गया रूट, इसका पेयर और इसका पेयर, दोनों के पेयर बन गए, तो यहाँ से बाहर क्या आएगा 18 और इंटू में 2, तो आर कितना आ जाएगा 36 सेंटीमीटर, और आर हमारे पास क्या है रेडियस ऑफ कॉनिकल ये फाइंड करनी थी, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे सो रेडियस ऑफ कॉनिकल इज 36 सेंटीमीटर। अब आपको क्या फाइंड करना है नेक्स्ट, आपको स्लैंट हाइट और फाइंड करना है, इसकी स्लैंट हाइट फाइंड करने के लिए अब हमें पता है कौन कैसा राइट सर्कुलर कौन है, और राइट सर्कुलर कौन है इसमें बोलते हैं पी, ये क्या हो, और ये आपका पी क्या मत बोलो, ये डी और ये ई, ये हो गया एफ, ये पॉइंट आपका सेंटर ओ, ठीक है, तो डी ओ एफ आपके पास एक राइट सर्कुलर सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे एल हमें फाइंड करना है, आर हमने फाइंड कर लिया है, एच आपके पास गिवन है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम क्या निकाल सकते हैं, एल निकाल सकते हैं, तो हम बोलेंगे इन, इसको मैं कर देता हूँ 36 आया, आर कितना आ गया आपका 36 सेंटीमीटर। अब हम बोलेंगे इन ट्रायंगल डी ओ एफ, डी ओ एफ, डी ओ एफ में क्या बोलेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे डी एफ स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ओ डी स्क्वेयर प्लस में आपका ओ एफ स्क्वेयर, भाई हाइपोटेन्यूज स्क्वेयर इज इक्वल्स टू आपका क्या है ओ डी मतलब परपेंडिकुलर स्क्वेयर प्लस में आपका बेस स्क्वेयर। अब डी एफ को मुझे फाइंड करना है, इसकी वैल्यू हमने क्या मानी है एल, तो ये क्या हो जाएगा आपका एल स्क्वेयर, ओ डी हमारे पास कितना है 24, तो भाई 24 का स्क्वेयर हो गया, ओ एफ कितना है भाई आपके पास 36, तो 36 का स्क्वेयर हो गया, इसको हमें सोल्व कर लेना है, 24 से कितना आएगा आपको 5 पर, और 4 48 6 9 17 5 तक, ये कितना आ गया भाई आपका 576, और 36 का स्क्वायर और निकाल लो कितना आएगा 36 3 और 18 21 3 18 3 9 10 6 9 2 12 और यहाँ पे क्या चलेगा अंडर द रूट, इसको ऐड कर लो भाई, बारह 6 में 5 से का ऐड करें कितना मिलेगा हमें 6 और 6 12 और 9 7 16 और 1 कितने हो गए 17 5 और 7 और 1 8 और 1 1872, एल कितना आ गया आपका 1872 अंडर द रूट, इसका स्क्वायर रूट निकाल लो, एक पॉइंट प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 6 और 6 9 8 17 9 7 16 17 7 और 1 8 1872, इसकी वजह प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो 1872 अंडर द रूट, 2 से कट रहे हैं 2 से काट दो,
2 एक 18 और 2 दिए 6, 2 छक्के 12। उसके बाद फिर से 2 से काट लो, 2 चौके 8, 1 कैरी 2 छक्के 12, 2 8 16, फिर से 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 2 दिए 6 और 2 चौके 8। अब फिर से 4 है तो फिर से 2 से कट जाएगा, 2 एक 2, 2 एक 2, 2 7 14। अब देखो कितने में कटेगा, अब 7 और 2 9 तो 3 से कट रहा है, 3 से काट लो, 3 दिया 9 बच गए 2, 3 27, फिर से 3 से काट लो, 3 एकम 3 और 3 दिया 2। अब 13 तो आपका प्राइम नंबर है, ये किसी से नहीं कटेगा। तो यहाँ पे देखो हमने इसको लिखा 2 इंटू 1872 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4, फिर 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 और इंटू में कितना आ गया 30। ये पेयर बनेगा। तो मैंने आपको बताया था रूट के अंदर कोई भी क्वांटिटी है उसके पेयर बने आपको बाहर आ जाए, अदरवाइज आपके अंदर रहेंगे। तो मैं इसको लिख रहा हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू में 13 अंडर द रूट। तो ये पेयर बना, ये पेयर बना, ये बना, तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा और 3 बाहर आ जाएगा, रूट 13 आपका रहेगा अंदर। तो फाइनल आंसर आपका कितना हो जाएगा बेटा एल। यहाँ से एल आ जाएगा आपके पास 2 दूनी 4, 4 दिए 12, 12 इंटू में रूट 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 2 चीज़ें आपको फाइंड करनी थी और बाकी क्वेश्चंस रह गए हैं, आगे इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए देंगे वो आपको करके देखेंगे, यहाँ तक आपको रिवाइज करना है। ठीक है।